नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में। 78.40 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज 5.36% का अपमूव मिला था। मार्केट कैप 11,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी से काफ़ी ऊपर है। स्टॉक को गोल्डन क्रॉस मिला था कल एंड आज हमें काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिले हैं। पी रेशो 1 ईयर के टाइम स्पेन पे मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है। अभी के लिए इसके पियर्स की अगर हम बात करें तो अपने पियर्स में ये सबसे ज़्यादा नीचे इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी इसके पास स्कोप है यहाँ पे इम्प्रूव करने का। तो अभी के लिए कोई और शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया है, तो अभी हम चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, कल जो हमें कैंडल मिली थी वो हमें हैमर मिला था एंड हमने बात करी थी कि हैंगिंग मैन का काम भी कर सकता है, तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे चलने की ज़रूरत है। आज स्टार्टिंग में तो इसने काफ़ी अच्छी ओपनिंग करी थी, उसके बाद क्रॉल करा इस स्टॉक ने काफ़ी एंड छोटू मोटू मूव तो ये देता रहा है वहाँ बीच में, बट सेकेंड हाफ में इसने एक्चुअल में काम करना चालू किया एंड हमें काफ़ी अच्छे मूव मिले थे। 6 पॉइंट समथिंग मूव मिले थे। 5.55% पे इसने क्लोजिंग दी है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव मिला है। RSI 79.26 पे। अब यहाँ पे काफ़ी सारी बातें ध्यान में रखने वाली हैं। सबसे पहले तो इसने इसकी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ की जो ट्रेंड लाइन है वो तो ब्रेक हो गई है, बट आपको याद होगा, अगर आपने रेगुलर वीडियोस देखी होंगी इसकी, तो 29 जुलाई को जो इस यहाँ पे हाई बता रहा है, जो प्रिंट किया था 82.59 का किया था, बट एक्चुअल में इसने जो हाई प्रिंट किया था वो किया था 93.40 का। ये दूसरा चार्ट है, ठीक है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ एंड यहाँ पे भी अपनी रेजिस्टेंस 2 से नीचे ही ट्रेड करा है, रेजिस्टेंस 1 से ऊपर है। वहां पे भी RSI 78.53 पे, यहाँ पे तो क्वाइट सेम सी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। बट जो ट्रेंड लाइन है इसको थोड़ा सा साइड करते हैं हम, तो जो ट्रेंड लाइन है वहां पे ब्रेक कर चुका है, बट यहाँ पे ब्रेक नहीं किया। अब ट्रेंड लाइन ये वैसे, ये ट्रेंड लाइन थोड़ी सी ऐसे होगी, तो ये ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ पे क्योंकि हाई इसका ऊपर था, उसके बाद ये एक्चुअल चार्ट हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, तो अभी भी इसके पास गुंजाइश है। यहाँ पे इसको अपना हाई टच करने के लिए 19% के मूव की जरूरत है अभी और, बट यहाँ पे हाई को टच करने के लिए सिर्फ इसको 5% के मूव की जरूरत है। तो यहाँ पे हम इसी चार्ट को फॉलो करते हैं यूजली। यहाँ पे हम, ये तो है कि हमारा सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रांग है, बट इस ट्रेंड लाइन को हम भूलेंगे नहीं। ये ट्रेंड लाइन जब रोज वीडियोस बनाते हैं, तो ये ट्रेंड लाइन आप देख के चल सकते हैं। ये मैंने जो चार्ट निकाला है वो किसी और प्लेटफॉर्म पे निकाला है, तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को हम रोज डिस्कस करके चलेंगे। और अगर कल ये हमें मूव मिलता है काफी अच्छा, क्योंकि वॉल्यूम इसमें काफी अच्छा आया है, यहाँ पे वॉल्यूम एक बार लगा के देखते हैं, तो वॉल्यूम आज भी काफी अच्छा आया है। तो वॉल्यूम हमारा रहा है 2.25 करोड़ के आसपास का। तो NSE BSE दोनों को मिला के 3 करोड़ के आसपास का हमारे पास वॉल्यूम रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो 3 करोड़ का आज हमें वॉल्यूम मिला है, तो वॉल्यूम काफी अच्छा रहा है और थोड़ा सा ये यहाँ पे क्रॉल भी करके गया था। तो अभी के लिए बेसिकली इसकी हम ट्रेंड लाइन ही लेके चलेंगे, जो हमें रेजिस्टेंस आगे प्रोमिनेंट आ सकती है। अभी के लिए देखें तो ये स्टॉक जो है अभी इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपनी काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे काफी बार सपोर्ट बना है, काफी बार रिवर्स भी मिला है, तो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि क्रॉल करता हुआ हमें इस पॉइंट पे दिखे, और RSI बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से करेक्शन थोड़ी सी मांग रही है। तो चलते हैं नॉर्मल चार्ट पे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारी उतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। इस पॉइंट की रेजिस्टेंस है, 9 जुलाई की रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना था 26 जुलाई को। 2024 की बात करें हम, यहाँ पे 7 जैन 2025 को यहाँ पे हाई प्रिंट किया था, फिर यहाँ पे उसी 2 वीक्स में यहाँ पे फिर से हाई प्रिंट किया था, और उसके बाद यहाँ पे आज रेजिस्टेंस आई है हमें। तो यहाँ पे भी ये चीज तो बनती है कि थोड़ा सा हो सकता है कि क्रॉल करता हुआ नजर आए। अगर वॉल्यूम सस्टेन करता है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता है, तो ऊपर भी जा सकता है। हो सकता है कि कल इसके ये जो हमारा चार्ट है इसके हाई को टच कर जाए कल, जो कि रेजिस्टेंस 2 के आसपास होता है हमारा। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री हमने कल भी बात करी थी कि जब तक इसकी जो विक है उसको ब्रेक करके या रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करके अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर नहीं सस्टेन कर जाता है, तब तक एंट्री नहीं मिलती है। और लाइव मार्केट में हमें वो देखने को मिला। तो आई होप आपने लाइव मार्केट में एंट्री बनाई हो, और अगर एंट्री बनाई है तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बिना हम नहीं चल सकते, बिल्कुल भी नहीं चल सकते। अब यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो सबसे पहला जो इसका हमारा सपोर्ट आता है वो आता है रेजिस्टेंस 1 का 76.24 का।
सबसे पहला हमारा यही सपोर्ट बनता है। उसके बाद का हमारा जो सपोर्ट बनता है वो बनता है 75.64 के आसपास का, 75.60 के आसपास का, तो ये लेके चल सकते हैं। उसके बाद हमारा बनता है 73 का। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने बोल दिए हैं। अभी के लिए अगर हम देख के चलें तो ये वाली रेजिस्टेंस तो हमारी काफी प्रोमिनेंट है। उसके बाद इस चार्ट पे हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो हम इस चार्ट को रीड करके अपनी रेजिस्टेंस लगा के चलेंगे। तो थोड़ा सा इस चार्ट को रीड करके रेजिस्टेंस हम लेके ही चलते हैं। तो अभी जहां पे ट्रेड कर रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका हम कलर चेंज करेंगे येलो। एंड उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस आने वाली है वो इस पॉइंट पे आएगी, जो कि मैं अभी नंबर साथ साथ में बोलती चलूंगी, तो प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग काम करेंगे। 80.26 के आसपास आएगी। उसके बाद हमें जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाली है वो आएगी हमें जो इसका रेजिस्टेंस 2 है, विच इज क्वाइट हियर 82.50 के आसपास है। तो वहां पे रेजिस्टेंस आएगी। एंड ये छोटी छोटी रेजिस्टेंस, उसके बाद भी हमें रेजिस्टेंस आएगी, वो आएगी इस पॉइंट के आसपास 83.96 के आसपास, मतलब 84 के आसपास। और उसके बाद काफी सारी छोटी छोटी रेजिस्टेंसेज हैं। ये मुझे लगता है मेजर रहने वाली है 86.48 के आसपास। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ये येलो नंबर्स हैं। वीडियो पॉज करके भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो ये कुछ रेजिस्टेंसेज हैं, यहां से हम रीड करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, अगर इसको ये ब्रेक करके चला जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए एक बार बीएससी पे चलते हैं हम। बीएससी पे अगर देखें तो हमारा प्राइस बैंड 20% का है। जो न्यूज ये आई थी फर्स्ट को हमने सारी कवर कर ली थी कल। अभी के लिए कोई न्यूज नहीं है। 32.75 का डिलीवरी परसेंटेज है यहाँ पे। एंड एनएससी पे अभी डिलीवरी परसेंटेज आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे ओके तो आ गया 27% का हमारा डिलीवरी परसेंटेज है। तो डिलीवरी परसेंटेज कुछ उतना खास नहीं गया है। 3CR के वॉल्यूम पे अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो 3CR के वॉल्यूम पे हमारा उतना कुछ अच्छा डिलीवरी परसेंटेज नहीं गया। अगर वैसे देखा जाए तो 25.52% का डिलीवरी परसेंटेज गया था यहाँ पे, जो वीकली हमारा एवरेज है 3CR का। और यहाँ पे हमारा कितना गया है 27.35 का। तो इतना अच्छा नहीं बट ओकेश गया। अगर पुराने डिलीवरी परसेंटेज को देखें तो कुछ ज्यादा हमें डिफरेंस नहीं देखने को मिला है, तो ओकेश सा डिलीवरी परसेंटेज गया है। अभी के लिए हम कुछ यहाँ पे चीजें डिलीट करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे लाइंस हो चुकी हैं, सो दैट हमें थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ दिखे। एक और पॉइंट है यहाँ पे जो मैं ऐड करना चाहूंगी, वो ये है कि इस चार्ट को हम पहले नीचे का लेके चले थे, इसकी जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट था। अभी हम इस चार्ट को थोड़ा सा ब्रॉड कर चुके हैं एंड इसकी ये वाली रेजिस्टेंस हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस चैनल की ये वाली रेजिस्टेंस आती है तो हमारे पास अगर कल भी हमें मूव मिलता है तो रेजिस्टेंस 2 से पहले भी हमारे पास काफी रेजिस्टेंस आती है। तो जो रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लेके चले थे 78.33 की, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेके चलूंगी। यहाँ पे थोड़ा सा जो नीचे वाली कैंडल है उस पे जो इसका विक है, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। तो ये वाली हमारी विक है और जिसका हम सपोर्ट लेके चले थे उससे ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, बट विक्स यहाँ पे भी बहुत सारी हैं। तो हम इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेके चलेंगे। अब कल ही पता चलेगा, कल फ्राइडे भी है। एंड आज निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग तो इसकी नीचे रही थी बट क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी, सॉरी ओपनिंग इसके ऊपर रही थी, क्लोजिंग इसकी थोड़ी सी नीचे रही है। तो 0.19% का डाउन मूव आज भी हमें मिलता हुआ दिखा है इस पे। तो अभी एक और कैंडल की शायद गुंजाइश मेरे को लग रहा है हो सकता है यहाँ पे, और कल भी हम बात कर चुके थे कि इसका इमीडिएट सपोर्ट जो है उसके बीच में फंस सकता है। ये 25,343 और 25,405 के बीच में फंस सकता है। और जैसे ही सेकेंड हाफ में बेसिकली नीचे गिरा है निफ्टी एंड सेकेंड हाफ में ये स्टॉक उठा है, तो ये मैंने बहुत देखा है कि ये थोड़ा सा बहुत फनी मूव दे रहा है। जैसे ही मार्केट नीचे गिर जाती है वैसे ही उठ जाता है। तो ये काफी बार देखने को मिला। वैसे मार्केट को भी ऑफ कोर्स ये फॉलो करता है। तो अभी के लिए इसके पास और गुंजाइश बचती है, तो देखते हैं कितने की बचती है। अगर कल के मूव की बात करें और वॉल्यूम सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 3% के आसपास का, और अगर उसको ब्रेक कर जाता है तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। वो ये स्टॉक ही जाने और कल ही हमें पता चलेगा कि क्या होगा। तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट बात जो है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। एंड फ्रेश एंट्री के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम के ऊपर ध्यान दें एंड थोड़ा सा सेंटिमेंट्स के ऊपर ध्यान दें। एंड यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉल करने के चांसेस बनते हैं। आरएसआई को देखें, बाकी सारी चीजों को देखें तो थोड़ा सा सावधानी से जरूर चलें इस पॉइंट पे। रेस्ट की सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।